इस विंटर जहाँ सबने अपने अपने गार्डन को कलरफुल प्लांट से डेकोरेट किया है, वहीं पे हमारे गार्डन में सिर्फ़ और सिर्फ परमानेंट प्लांट लगे हुए हैं और ये अभी तक अच्छे ब्लूमिंग कर रहे हैं। तो चूँकि इधर धूप भी अच्छी खासी निकल रही है, तो इसके कारण ये प्लांट्स बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो भी कर रहे हैं और ब्लूम भी कर रहे हैं। तो इस टाइम पे हमारे गार्डन में ये बोगनविलिया सबसे खूबसूरत प्लांट है। ये बोगनविलिया का जो ट्री के शेप में डेवलप हुआ है और ये ऐसे गुच्छों में फ्लावरिंग कर रहा है और कंटिन्यूसली इस ईयर इसने लगभग 6 to 7 टाइम्स इसने फ्लावरिंग की है और वो भी बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में। तो इसे हमने लगभग 2 साल पहले इस गार्डन में ऐड किया था और ये अच्छे खासे ट्री के शेप में डेवलप हो गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके स्टेम कितने थिक हैं। तो ये भी अच्छे खासे ब्लूमिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ रोजेज़ हैं। ये है टाइगर रोज़ जो कंटिन्यूसली ये भी ब्लूमिंग कर रहे हैं और ये इनके जब फूल सूख जाते हैं तो इन्हें प्लांट से हटा दें ताकि हमारा प्लांट और भी फ्लावरिंग प्रोड्यूस कर सके, फ्लावर्स दे सके। ये सारे हाइब्रिड रोजेज़ हैं। देसी रोजेज़ में हमारे ये पिंक वाले हैं जो एक दिन ही ये मात्र टिकते हैं। हाइब्रिड रोज़ जो होते हैं वो लगभग 10 से 12 दिन प्लांट पे लगे रह जाते हैं। अगर धूप ना लगे तो वो मुरझाते भी नहीं है। लेकिन ये देसी रोज़ जो है वो डेली खिलते हैं और ये डेली स्पेंड हो जाते हैं। और यहाँ क्लांचो में भी अब अच्छी खासी बडिंग होने लगी है। ये भी फूल आपको एक बार खिल जाएंगे तो लगभग 2 से 3 मंथ तक ये आसानी से प्लांट पे ही लगे रहते हैं। तो चलिए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। जो हमने जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए हुए हैं वो कैसे लगाए हुए हैं, तो इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही ये देखिए यहाँ पे विनका के सीड्स कंटिन्यू हमें मिलते जा रहे हैं, तो इन्हें हम रख लेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए और इससे बहुत सारे हम प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो हमें जैसे कि हमने अपने टेरेस पे बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, तो उसके लिए हमें अगर हम मार्केट से कंपोस्ट लेने जाएँ तो बहुत हमें पैसे लग जाएंगे और साथ ही साथ अवेलेबल भी नहीं हो पाते हैं टाइम पे। तो हम घर पे कंपोस्ट इजीली बना सकते हैं और बिना किसी झंझट के। तो इस तरीके से जितने भी हमारे गार्डन से जो ये जैसे ये है टर्टल वाइन के लगे हुए थे, तो इस तरीके से अगर आपके गार्डन में भी वेस्ट हैं तो उन्हें फेंके नहीं और उनका इस्तेमाल आप आसानी से कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं। तो इस तरीके से नीचे से हमने इसे टर्टल वाइन के इसे कवर कर दिया है और उसके बाद से ये जितने भी वेजिटेबल्स वगैरह के और ये वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं, पील्स होते हैं, इसे आप तुरंत ही यूज़ कर लीजिए, नहीं तो ये स्मेल भी करने लगते हैं और साथ ही आपको देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो फिर आपको कंपोस्ट वगैरह बनाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो जैसे ताज़े जो छिलके होते हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने गमले को फिल कर लिया है और इसके ऊपर हम इस तरीके से मिट्टी की ऊपर से लेयर हम लगा देंगे ताकि इसे जो भी मॉइस्चर निकले वो हमारे मिट्टी में ही रह जाए और बाहर ना निकल पाए। तो इस तरीके से हमने जितनी नीचे हमने ग्रीन पिल्स को रखा है उससे आधे मात्रा में हम इसमें मिट्टी डालेंगे। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी जो पुरानी मिट्टी है जो बिल्कुल डेड हो चुकी है वो फिर से एक्टिव हो जाएंगी और दूसरा फ़ायदा ये होगा, बेनिफिट दूसरा ये होगा कि आपके घर के जो कंपोस्ट ये गीले कचरे निकलते हैं आपको फेंकने की भी झंझट नहीं रहेगी और तीसरा ये है कि आपको फ्री के कंपोस्ट मिल जाएंगे। और इस तरीके से हल्के हल्के इस पे पानी का छिड़काव करके इसे थोड़े से गीले कर दीजिए। उसके बाद
इस तरीके से इन्हें कवर करके आप रख सकते हैं। इसके कवर करने के लगभग 1-2 महीने तक इसे भूल जाएं, बिल्कुल भी रखें, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने कंपोस्ट बनाया हुआ था और देखिए ये कितने अच्छे तरीके से बनकर रेडी हो चुके हैं। तो इसमें हम कोई सा भी अगर प्लांट लगाते हैं तो हमें अलग से कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी देखिए इसमें ना कोई बदबू है ना कोई कीड़े हैं, तो इस तरीके से सेफली आप कंपोस्ट बना सकते हैं। ये वाले जो हमारे पॉट हैं तो इसमें हमने उसी तरीके से कंपोस्ट बना के और इसमें टर्टल वाइन लगा दिया था। जब ये टर्टल वाइन अच्छे तरीके से ग्रो कर जाएंगे तो इनकी कटिंग हम कहीं और लगा देंगे और नीचे से ये हमारे कंपोस्ट भी बनकर रेडी हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप चाहे तो प्लांट्स को आप लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और जो रिसेंट जो तत्काल में अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें आप इस तरीके के हार्डी प्लांट्स को भी आप रख सकते हैं। जैसे ये स्नेक प्लांट है तो इनकी जड़ें भी मजबूत होती हैं और इनके स्टेम भी। तो ऐसे में अगर कंपोस्ट वगैरह अच्छे तरीके से डिकम्पोज ना हो तो प्लांट भी आपके ख़राब नहीं होंगे। तो जितने भी हार्डी प्लांट्स होते हैं उस तरीके से आप किचन कंपोस्ट में आसानी से लगा सकते हैं। रोज़ेज़ वगैरह लगाने के लिए थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, क्योंकि रोज़ जो होते हैं बहुत सेंसिटिव प्लांट होते हैं, उन्हें साफ़ सफाई पसंद आती है। तो उसे लगाने के लिए लगभग 6 महीने का पुराना कंपोस्ट ही आप यूज़ करें, लेकिन इन सब प्लांट के लिए आप 1-2 महीने के बाद इसमें प्लांट लगा सकते हैं। और इस टाइम पे आप चाहें तो जितने भी सर्कुलेंट्स वगैरह होते हैं उन्हें आप नर्सरी से लाएंगे तो ये आसानी से ग्रो करते हैं और सर्कुलेंट देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और ये स्पाइडर प्लांट है जो इनके पब्स वगैरह हैं। यहाँ पे हमने नए नए प्लांट्स लगाए हैं तो इनकी रौनक थोड़ी सी अलग है और ये थोड़े डल हो गए हैं क्योंकि ये पुराने हैं। तो इस तरीके से पुराने प्लांट पर जो पत्तियां इस तरीके से आती हैं उन्हें आप रिमूव करते रहिए, तो आपके प्लांट देखने में भी खूबसूरत लगेंगे और साथ ही फंगस वगैरह से भी ये बचे रहेंगे। तो इस तरीके से जितने भी पुराने ये ड्राई लीव्स वगैरह होते हैं इन्हें आप कंपोस्ट बिन में आप डाल सकते हैं और आपके गार्डन के जो खर्चे होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। तो आप चाहे तो फ्री के इस टाइम पे ये सारे जितने भी प्लांट्स हैं सब हार्डी प्लांट होते हैं, तो कहीं से भी आपको कटिंग वगैरह मिलती है तो आप आसानी से लाके अपने गार्डन में एक बार लगा लेते हैं तो ये सालों भर आपके गार्डन में चलते रहेंगे। ये है रियो का प्लांट। ये बस एक पब्स भी अगर इनके मिल जाते हैं तो इनसे ढेरों प्लांट आप बना सकते हैं। तो अगर इसके भी आपको प्लांट कहीं पे भी मिलते हैं तो आप इस टाइम पे लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और ये है गुलदाउदी। आज कड़ी धूप के कारण ये मुरझा से गए हैं तो इसमें अभी हमें वाटरिंग करनी पड़ेगी। अब चाहे तो गुलदाउदी के प्लांट अभी छोटी छोटी सेपलिंग वगैरह मिलती है नर्सरीज़ वगैरह में, तो आप चाहे तो इस टाइम पे लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। गुलदाउदी में है कि जैसे जैसे ये प्लांट पुराने होते हैं इनकी कलर चेंज होती जाती है। ये बिल्कुल इस कलर के थे, पर्पल कलर के, अब देखिए इनके कलर थोड़े से अलग हो गए हैं। तो चलिए हमारी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।